माई डेविल प्रोफेसर पार्ट 18। अंशुमन के हाथ प्रीशा की कमर और पीठ पर कस गए थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। प्रीशा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बोलो। लेकिन प्रीशा ने बस उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। उसकी पलकें भीजी हुई थीं। अंशुमन ने बिना एक सेकंड गवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, जैसे उसकी नाजुक सी सांस भी उसकी जिम्मेदारी हो। वह तेज तेज चलते हुए बिस्तर तक आया, धीरे से उसे लिटाया, पर प्रीशा का हाथ उसकी शर्ट से नहीं छूटा था। अंशुमन ने झुककर उसके चेहरे के बेहद करीब सांस रोककर बोला, कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ। उसकी आवाज़ में इतना डर घुला हुआ था कि वो खुद नहीं पहचान पा रहा था। अचानक अंशुमन ने अपना फ़ोन निकाला। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ अभी। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन लगाने वाला था, प्रीशा ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और कांपती हुई बोली, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। बस मैं नहीं चाहती कि आप मुझे अकेला छोड़कर जाओ। अंशुमन एक पल को ठहर गया था, बस एक सेकंड। फिर उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा था, जो असल में डर का ही दूसरा रूप था। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? मेरी सांस रुक रही थी तुम्हें दर्द में देखकर। उसने उसका हाथ झटका, पर प्रीशा ने फिर से पकड़ लिया था और अब की बार और कसकर। उसकी आंसू भरी आवाज़ थरथरा रही थी। आप इतना गुस्सा क्यों है मुझसे? अंशुमन की सांसें भारी हो गई थी। वो इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उसे नज़र फेरनी पड़ी, क्योंकि अगर वो देखता तो शायद चीख पड़ता या रो पड़ता। प्रीशा ने हिम्मत जुटाई, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कसम से मुझे नहीं पता था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैंने कभी टैबलेट मिस नहीं की। उसके शब्द टूटते जा रहे थे। मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, लेकिन मैंने टेस्ट भी किया, पर वो टेस्ट नेगेटिव था। मुझे नहीं पता ये सब कब और कैसे हो गया। अंशुमन की नज़रें आखिरकार उस पर टिक गई थी। उन आंखों में दर्द था और एक सवाल, एक बच्चा जो शायद उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी ज़िंदगी में आ रहा था। अंशुमन की आंखों में एक सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया था। उसकी सांसें तेज थीं, गुस्सा और डर और कुछ ऐसा जो शब्दों से बाहर था। अचानक वह प्रीशा की पकड़ को झटकता हुआ पीछे हटा। एक भी शब्द नहीं बोला, ना कोई सफाई दी और ना ही कोई सवाल किया। बस खुद के गुस्से पर काबू करता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ था कि प्रीशा की रूह तक कांप गई थी। उसके आंसू उसी पर टूटकर बहने लगे थे। आंखों में सारा डर, सारा दर्द आंसू बनकर बहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अंशुमन स्टडी रूम में पहुंच गया था। तेज सांसें, गुस्से में कांपते हाथ वह बार कैबिनेट तक पहुंचा। ग्लास उठाए बिना ही सीधे बोतल से पीना शुरू कर दिया था उसने। एक घूंट, दो घूंट, और फिर धीरे धीरे नियंत्रण खोता चला गया था। उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं और फिर अचानक यादों की एक तेज चुभन उसके दिल को तोड़ने लगी थी। 11 साल का अंशुमन, एक छोटा सा लड़का, गोद में 1-2 महीने की नन्ही सी बच्ची। उसके छोटे हाथों में वो बच्ची बहुत कीमती सी लग रही थी और वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, अम्मा, रूही को सिर्फ मैं गोद में लूँगा। मुझे पसंद नहीं मेरी रूही को कोई और छुए। उस मासूम हंसी में दुनिया की सबसे सच्ची खुशी थी। और फिर बस एक ही पल में वह ख्यालों को झटकता हुआ दीवार के सहारे बैठ गया था। बोतल उसके हाथ से लगभग छूटी गई थी। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, जिसे वो कभी भी नहीं बताना चाहता था किसी को भी। वहीं ऊपर कमरे में अंधेरा था। प्रीशा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने पेट पर हाथ रखा और टूटकर फुसफुसाई, मैं अकेली नहीं हूँ अब। फिर भी इतनी अकेली क्यों महसूस हो रही हूँ मैं? तकिए उसके आंसुओं से गीले हो चुके थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये बच्चा उन दोनों को हमेशा के लिए दूर कर देगा? रात के 2 बजने को थे। कमरे की लाइट मंद थी और हर सेकंड जैसे भारी लग रहा था। प्रीशा अब भी जाग रही थी, तकिए पर सिर, पर नजरें लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो उसके बिना सो नहीं पाती थी। आंखों में सूजन, गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसी वक्त दरवाजे का लॉक क्लिक हुआ। अंशुमन लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया। आंखों में नशे का लालपन था और दिल में वही तूफान था। प्रीशा हड़बड़ाकर उठी, तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अभी आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने उसका हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए धीरे धीरे बेड तक ले आई थी। अंशुमन बैठ गया था, थोड़ा सिर झुकाकर। उसका कंधा भारी सांसों के साथ उठ गिर रहा था। प्रीशा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई थी। प्यार से उसके जूतों की ओर हाथ बढ़ाया। वो उसे आराम देना चाहती थी ताकि वो आराम से सो सके, पर अगले ही सेकंड अंशुमन ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया था। एक ही पल में वह उसे ऊपर खींचकर अपने ठीक सामने खड़ा कर चुका था। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अंशुमन की आंखों में मदहोश सा दर्द और प्यार था जो वो छुपा रहा था। उसकी आवाज़ भारी थी पर साफ, आप हमारी जान हैं। शब्द धीमे पर दिल चीर देने वाले थे। वो उसके हाथों को अपना चेहरा छूने देते हुए बोला, और आपको हमारे पैरों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। उसके अंगूठे से उसने प्रीशा के आंसू पोंछे, पर आंखों में अब भी गुस्सा था। वह हल्के नशे में मुस्कुराया, पर आंखें सच बोल रही थी।
आप शर्ट के बटन खोल सकती हैं, हमारी कमर से बेल्ट निकाल सकती हैं। वह झुककर उसके माथे के बेहद करीब आया, इतना कि उसकी सांसें प्रीशा की सांसों से बनने लगी थी, पर जूते नहीं। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, लड़खड़ाती हुई पर हक जताती हुई। कभी नहीं। एक सेकंड के लिए कमरा पूरी तरह सांस रोक चुका था। प्रीशा की आंखें फैल गई थीं। अंशुमन की पकड़ अब भी उसकी कलाई पर थी, पर अचानक उसने जैसे सारी ताकत खो दी थी। वह बिस्तर के किनारे घुटना पर बैठ गया था। उसका माथा प्रीशा के पेट के बिल्कुल करीब था, बस उसकी सांसें उन नन्ही सी जान के करीब थी। उसकी आवाज़ टूटी थी, गहरी और दर्द से उबलती हुई। हमने कहा था ना। उसकी उंगलियां उसके हल्के से उभरे हुए पेट के पास जकड़ गई थी। हम बच्चा नहीं चाहते। एक सेकंड जिसमें पूरे कमरे की दीवारें तक कांप गई थीं। अंशुमन की आंखें बंद थीं, जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो उस एक सच के लिए जिससे वह कभी भाग नहीं पाया था। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, सुना तुमने? उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके शब्द फिसलते जा रहे थे। तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर अगर तुम फिर से चली गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा रूही। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी नन्ही सी जान से बात कर रहा हो। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके हाथ पेट पर ही ठहरे रहे थे। प्रीशा ने उसके बालों में कांपते हाथ फिराए, धीरे से, बहुत धीरे से कहा, हबी। अंशुमन ने सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में पानी था। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बस तुम्हें। उसकी आवाज़ में प्यार की खूबसूरत पागलपन था। अंशुमन की उंगलियां अभी भी उसके पेट पर थी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, मानो वह अभी भी किसी गहरे डर से लड़ रहा हो। प्रीशा ने उसके गाल थामकर बहुत कोमल आवाज में कहा, मैं यहीं हूँ अभी, आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगी। अंशुमन की आंखें उसके शब्दों पर ठहर गई थी। फिर वह अचानक खड़ा हुआ। उसने दोनों बाजुओं में उसे समेट लिया था, जैसे वो दुनिया की किसी भी चीज़ को उसे छूने नहीं देगा। प्रीशा की सांसें हल्की सी अटक गई थी। उसकी बाहों की पकड़ में हक भी था और डर भी। बहुत आराम से वह उसे अपनी बाहों में लिए बेड तक ले आया था। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया धीरे से, जैसे उसकी जान उसकी हथेली से फिसल जाएगी। फिर वह झुका। उसकी आंखों के कोनों से एक एक आंसू चूम लिए थे उसने। ब्लैंकेट उसके पेट पर अच्छी तरह से फैलाकर ढका। अब कुछ नहीं होगा। वह उसके ठीक बगल में लेटा और बहुत पास। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी पीठ पर हथेली टिकाई और उसका चेहरा प्रीशा के कंधे में छिप गया था, जैसे वही जगह उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी सांसें अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने नींद में भी फुसफुसाया, तुम मेरी हो हमेशा। प्रीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिल में पहली बार थोड़ा सुकून उतर रहा था। धीरे धीरे रात उन दोनों को अपनी बाहों में समेटकर गुजर गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर उनके चेहरे को छू रही थीं। अंशुमन सबसे पहले जागा और जैसे ही उसने देखा कि प्रीशा उसकी बाहों में सुरक्षित है, उसके होठों पर राहत उतर आई थी। उसने अनजाने में अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी थी, लेकिन अगले ही पल वो झटके से दूर हो गया था। राजलान हाउस में हर तरफ रौनक थी। हर कोई अंशुमन के बर्थडे और इस आने वाले नन्हे मेहमान की खुशियों में डूबा हुआ था। हॉल में हंसी, बातें, प्लानिंग्स और उन सबके बीच अंशुमन की खामोशी ठहरी हुई थी। वह हर पल प्रीशा के आसपास था, समय पर दवाई, फलों की प्लेट, डॉक्टर की हर सलाह को फॉलो कर रहा था। पर बात बिल्कुल भी नहीं की थी उसने प्रीशा से। ना झगड़ा किया, ना हक जताया और ना ही प्यार, ना गुस्सा। बस खामोशी से देखभाल करता रहा था। प्रीशा को डर लग रहा था उसकी इस चुप्पी से। वो शांत होकर भी टूट रही थी। रात को कमरे में अंशुमन चुपचाप उसके सामने बैठकर उसे फ्रूट्स खिला रहा था। नजरें बस उसके पेट पर टिक रही थी और फिर हट रही थी। प्रीशा उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरा ही दिख रहा था। आखिरकार उसने नरम उंगलियों से उसके गाल को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। आप नाराज हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अंशुमन रुका पर कुछ बोला नहीं था। कसम से मुझे खुद नहीं पता था। उसकी आंखें छलकने लगी थीं। मैंने टेस्ट भी किया था, नेगेटिव आया। मैं डर गई थी, इसलिए आपको नहीं बताया। अंशुमन के हाथ में पकड़ा फॉर्क हवा में ही ठहर गया था, लेकिन चेहरे पर अब भी कोई खास रिएक्शन नहीं था। प्रीशा ने हिम्मत करके उसकी हथेलियों के बीच अपनी हथेलियां कैद कर ली थी। अच्छा सुनिए ना, वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, पर उसकी आवाज़ टूट गई थी। भगवान जी ने हमें गिफ्ट दिया है, बस एक बेबी, पक्का। उसके बाद फिर कभी जिद नहीं करूँगी, उसने मासूमियत से कहा। अंशुमन ने फॉर्क उसके होठों के पास लाया, फ्रूट्स खाने का इशारा किया, पर कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी चुप्पी प्रीशा के दिल को चीर रही थी। वह आंसू पहुँचते हुए हौले से हंसी। इतनी नफरत हो गई है मुझसे। लेकिन अंशुमन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। वह बस इतना बोला, आवाज़ बेहद धीमी, फ्रूट्स खाओ। वैसे काफ़ी सरप्राइजिंग बर्थडे गिफ्ट था मेरे लिए। प्रीशा की सांसें अटक गई थी, लेकिन अंशुमन की वो लाइन, काफ़ी सरप्राइजिंग गिफ्ट था मेरे लिए,
उसके टूटे दिल में जैसे रोशनी बनकर उतरी थी। उसने धीमी कांपती हंसी के साथ उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, आप मान गए? और पल भर में ही उसके गले से लग गई थी। लेकिन अंजुमन ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे हल्के से अपने से दूर किया। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वह बहुत धीरे से बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं माना, बस तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है मुझे। वह गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं उसे कभी गोद में नहीं लूँगा। उसे संभालना तुमको होगा। मैं बिल्कुल भी रात को जाकर उसे सुलाने में तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। प्रीशा को उसके शब्द चुभ रहे थे। सब बच्चों के लिए खुश होते हैं और अंशुमन सिर्फ अपनी बीवी की खुशी के खातिर इस बच्चे को राजी हुआ था। लेकिन प्रीशा आज टूटना नहीं चाहती थी। उसने मजबूर हंसी में उम्मीद प्रोकर कहा, ठीक है, लेकिन आप भी उसे प्यार करने लगेंगे, मैं जानती हूँ। अंशुमन उसकी चमकती आंखों को बस देखता रह गया था। लगभग हारते हुए उसके माथे पर एक हल्की सी किस रखते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रीशा उत्साह से उसकी उंगली पकड़कर बोली, अब आपने मान ही लिया है तो एक और बात बताऊं? अंशुमन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या? प्रीशा शरारती हंसी, वो अभी रहने दीजिए, सरप्राइज है। अंशुमन का दिल फिर से अजीब तरीके से धड़क उठा था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रीशा ने उसके सीने पर सिर टिका दिया था, मानो दुनिया की सारी खुशियां वही हों। कुछ देर बाद वो सो चुकी थी। अंशुमन ने कंबल उड़ाकर पलकों पर एक नज़र टिकाकर लाइट बंद कर दी थी और अंशुमन बालकनी में चला गया था। रात का हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा रहा था और एक पुराना दर्द फिर से उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। अंशुमन रेलिंग पर झुक गया था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, लेकिन उसका सीना तो जैसे आग बना हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली थी और वो पुराना ना मिटने वाला जख्म एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। छोटी सी रूही उसकी गोद में थी, गुलाबी फ्रॉक, छोटी सी हंसी उसकी उंगलियों को पकड़कर खिलखिलाती हुई। उसकी बड़बड़ाहट ही अंशुमन की दुनिया थी। अंशुमन रूही के साथ खेलने के लिए स्कूल भी नहीं जाता था। पूरा दिन उसके साथ खेलता और अगर कोई उसे गोद में ले लेता तो पूरा दिन मिस्टी से नाराज रहता। मॉम, रूही मेरी सिस्टर है और मुझे पसंद नहीं कि कोई और उसे छुए। अंशुमन उसे गोद में उठाकर उड़ाने लगा था। रूही की हंसी और तेज हो गई थी और उसके दिल में जैसे सूरज उतर आया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी हंसी खामोशी में बदल गई थी। अंशुमन उसके साथ खेल रहा था पर रूही कोई जवाब नहीं दे रही थी। अंशुमन ने उसके गाल थपथपाए पर कोई आवाज़ नहीं। उसके छोटे से हाथों ने हिलना बंद कर दिया था। पलकें ढकी हुई थी जैसे नींद में हो, पर यह नींद वापस आने वाली नहीं थी। मॉम, मॉम, रूही कुछ बोल नहीं रही। अंशुमन उसे अपनी बाहों में कसकर मिस्टी की तरफ भागा। आंसू उसके चेहरे पर थे, जैसे किसी ने दुनिया का सारा आसमान उसकी आंखों में उंडेल दिया हो। मिस्टी के हाथ कांपे, जैसे उसने अपने ही दिल का हिस्सा पकड़ रखा हो। उसने रूही को गोद में लिया और ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई थी। रूही, उठो मेरी जान, उठो ना। उसकी दर्द से फटी चीखें छतों, दीवारों और आसमान से टकरा रही थी। लेकिन रूही चुप थी, हमेशा के लिए चुप। और वहीं अंशुमन के अंदर का हर प्यार, हर यकीन मर गया था। और उस दिन के बाद से उसने कभी बच्चों को हाथ नहीं लगाया था। उसे लगता था कि वो जिस भी बच्चे को छुएगा उसे कुछ हो जाएगा। अंशुमन ने एक झटके से आंखें खोली, सांसें तेज और हाथ कांप रहे थे। मैं दोबारा किसी को नहीं खो सकता, उसने खुद से कहा, पर आंसू वहीं थे, उसी जगह से बहते हुए जहाँ रूही ने उन्हें पहली बार रोका था। वह भीतर से टूट रहा था पर बाहर बस खड़ा हुआ था, एक पत्थर की तरह जो भीतर से चूर चूर हो चुका था। और उसी टूटे हुए दिल के साथ वह सोच रहा था, क्या वह इस बार किसी बच्चे को छू पाएगा? वो अपने और प्रीशा के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आने देना चाहता था। उस दिन के बाद से वो ये भी नहीं चाहता था कि प्रीशा उसके अलावा किसी और के बारे में सोचे, पर प्रीशा की जिद के आगे वो हार गया था। बालकनी की रेलिंग पकड़कर अंशुमन की उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। उसकी आंखों में वही पुराना डर, वही हार थी। लेकिन कमरे के अंदर सोती हुई प्रीशा के पेट में उसकी दुनिया धड़क रही थी और उससे नजरें चुराना मुश्किल हो रहा था। कुछ महीने बाद समय अपने पंख फैलाए उड़ता गया था। अंशुमन अपने डर के बावजूद, उसकी केयर, उसकी खामोश चिंता हर दिन प्रीशा के चारों ओर एक प्यार भरा घेरा बनाती जा रही थी। अब प्रीशा की डिलीवरी डेट तो कंफर्म हो चुकी थी, वहीं स्मृति के भी कुछ महीने बाकी थे। घर में आज बड़ी रौनक थी। गोद भराई की रस्म थी। दोनों बहुएं प्रीशा और स्मृति सज धज कर एक साथ बैठी हुई थी। एक तरफ गुलाबी रंग की साड़ी में स्मृति, जिसके चेहरे पर गर्व भी था और नरमी में। दूसरी तरफ आसमानी साड़ी में प्रीशा, खुश लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की यादों से भरी थी। ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थीं। लाल चुनरिया लईदा नंद के भैया, चारों तरफ हंसी, रंग और रोशनी थी। अंशुमन एक कोने में खड़ा सब देख रहा था।
उसकी आंखें सिर्फ प्रीशा पर थीं, कभी उसके हाथों पर, कभी उसके पेट पर, जहाँ उसकी दुनिया सांस ले रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आए शांतनु, प्रीशा के पिता। उनके हाथ गिफ्ट से भरे थे, बरसों की दूरी और एक ही पल में टूटने को तैयार थी। उनके पीछे उसकी दादी, उसकी नानी, माँ, मामा, भाई, बहन सब थे। उन चेहरे को देखकर प्रीशा की सांसें अटक गई थीं, आंखों से आंसू उतरने लगे थे, वो आंसू जो दर्द भी थे और प्यार भी। अंशुमन ने वहीं धीरे से प्रीशा की नज़र को संभालते हुए आंखों ही आंखों में कहा, तुम कुछ चाहो और वो मैं पूरा ना कर सकूं, ऐसा हो नहीं सकता। वह उसके पास आया, कानों में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, तुम अकेली नहीं हो, और अब तो कभी भी नहीं। प्रीशा का दिल पिघलकर मुस्कान बन गया था। शांतनु ने पास आकर कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, पर अब और नहीं, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रीशा आज कितनी खुश थी, वो बयां भी नहीं कर सकती थी। उसने प्रिया को हक कर लिया था। प्रिया जी भी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। प्रीशा ने कांपते हाथों से अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह हाथ जिसे कभी घर वालों ने छोड़ दिया था। आज उसी का हाथ थामने को सारा परिवार वापस आया था। अंशुमन ने पीछे खड़ी स्मृति की तरफ देखा, जो अपने परिवार को याद करके एक पल को नजरें झुका गई थी, पर कुछ देर बाद उसकी फैमिली से भी सब लोग आ गए थे। अंशुमन ने फिर वही किया जो प्रीशा के लिए हर दिन कह रहा था, हद से ज़्यादा परवाह। वो जोर से मुस्कुराकर सबके सामने बोला, आई रियली लव यू जाना। और उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। स्मृति की उदासी भी अब हंसी में खो गई थी। आज किसी को भी दुख महसूस नहीं होने वाला था। रात का वक्त हो चुका था, गोद भराई की सारी रौनक खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। हॉल में बिखरी रंगोली और हंसी की यादें बस बाकी थीं। कमरे में प्रीशा आईने के सामने बैठी गहने उतार रही थी। उसके चेहरे पर पूरे दिन की थकान थी, लेकिन आंखों में चांद जैसी खुशी जगमगा रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला, अंशुमन अंदर आया। उसके हाथ में प्रीशा की पसंदीदा आइसक्रीम का बाउल था। बहुत थक गई हो? उसने पास बैठते हुए पूछा। प्रीशा ने मासूमियत से सिर हिलाया, थोड़ा। अंशुमन उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। एक पल को खामोशी रही, फिर प्रीशा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने बड़े हुए पेट पर रख दिया था। सुनिए ना, वो मीठी सी आवाज़ में फुसफुसाई। वो चाहती थी अंशुमन बेबी के आने से पहले उससे प्यार करने लगे, पर अंशुमन ना जाने क्यों वो फील नहीं कर पा रहा था। अगर उसे परवाह थी तो सिर्फ प्रीशा की। अंशुमन ने धीरे से उसके पेट को छुआ। उसकी आंखें पल भर को बड़ी हो गई थीं। अंदर से कुछ हल्का सा धक्का महसूस हुआ और उसका दिल जैसे पहली बार धड़का हो ठीक से। वह चुप नहीं रह पाया था। नीचे झुककर उसने होठ पेट पर रखे और धीमी आवाज़ में बोला, हेलो रूही। इसके पहले कि वो कुछ और कहता, दूसरी तरफ से भी हल्का सा किक महसूस हुआ। अंशुमन हैरान होकर प्रीशा की ओर देखने लगा था। ये तुम्हें इतना परेशान करते हैं? प्रीशा पलके झपकाते हुए मुस्कुराई, उसी चीज़ को छुपाने वाली मासूमियत से। मैंने कहा था ना, आपको भी प्यार हो जाएगा। देखिए ना, आप उसकी किक को महसूस करते हुए कितने खुश हैं। अंशुमन कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी, पर एक अनजानी सी खुशी भी थी जो उसकी आंखों में झलक रही थी। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे इस वक्त क्या फील हो रहा है। प्रीशा ने पहली बार अंशुमन की आंखों में प्यार की चमक इतनी खुलकर देखी थी। नीचे रोशनी की पीली किरणें कमरे में फैल रही थीं। अंशुमन अभी भी उसके पेट पर हाथ रखे उसी किक के मैजिक में खोया हुआ था और प्रीशा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे आज उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होती जा रही हो। और उसी पल उसके होठों से अचानक एक हल्की सी चीख निकली। उसका चेहरा सिकुड़ गया था। अंशुमन तुरंत सीधा बैठा। क्या हुआ प्रीशा? प्रीशा ने अपना पेट पकड़कर कहा, दर्द हो रहा है, शायद वो आपसे नाराज़ है। उसकी आवाज़ में डर साफ था। दर्द फिर से उठा, पहले से तेज। प्रीशा की सांसें अनियंत्रित होने लगी थी। अंशुमन ने बिना एक सेकंड लगाए एक हाथ उसके कंधे के पीछे रखकर उसे सहारा दिया और दूसरे हाथ से अपना फ़ोन उठाया। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्रीशा ने हाथ पकड़कर उसे रोका। नहीं, मैं ठीक हूँ बस। पर तभी अगला दर्द और भी तीखा था। उसकी आंखों से आंसू तक आ गए थे। अंशुमन की आवाज़ टूट गई थी, जाना प्लीज़ मेरी बात मानो। और कुछ ही देर में हॉस्पिटल के अंदर प्रीशा लेबर रूम में थी। उसी पर उसके कानों में प्रीशा की चीख भरी आवाज़ गूंजी, अंशुमन। अंशुमन का दिल जैसे ठहर गया था। वह उसकी तरफ भागा, नर्स के रोकने पर भी। वो लेबर रूम के अंदर पहुंच चुका था। उसने उसकी हथेलियां पकड़ी हुई थी। मैं यहीं हूँ, डरना मत, प्लीज़ जाना, प्लीज़ सांस लो। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें एक नई चमक भी थी। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद किया। अंशुमन वहीं प्रीशा का हाथ पकड़कर बैठा रहा था।
डॉक्टर के लाख कहने पर भी वो 1 इंच नहीं हटा था। अंशुमन की सांस जैसे सीने में अटक गई थी। उसे दर्द में तड़पता देख वह ब्लैंक हो चुका था। डॉक्टरों की हड़बड़ी और प्रीशा की हर चीख अंशुमन के दिल पर जैसे घाव बन रही थी। अचानक एक नरम सी रोने की आवाज़ आई, एक पल को जिसने पूरी दुनिया रोक दी थी। नर्स मुस्कुराते हुए मोड़ी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय है। उसने छोटे से बच्चे को सफ़ेद तौलिए में लपेटकर अंशुमन की ओर बढ़ाया, लेकिन अंशुमन के पैर खुद ब खुद पीछे हट गए थे। उसके हाथ कांपने लगे थे, चेहरा डर से जर्द पड़ गया था। नहीं, उसने एक कदम और पीछे किया। नो डोंट, मैं नहीं पकड़ सकता उसे। वो पीछे दीवार से टिक गया था। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में वही पुराना खौफ, वही रूही की तस्वीर थी। उसकी दुनिया उसकी बाहों में आई थी और हमेशा के लिए चुप हो गई थी। उसी पल दर्द में तड़पती हुई प्रीशा ने धीमे से उसका नाम पुकारा, प्लीज़ अंशुमन। उसकी आवाज़ में दर्द कम था लेकिन विनती ज़्यादा थी। वह कांपते होठों से बोली, मेरी खातिर बस एक बार उसे पकड़ लीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी भी मेरी तरह बिना पापा के प्यार के बड़े हों। प्लीज़ एक बार उसे हाथ लगाकर तो देखिए। एक आंसू उसके आंख के कोने से बहकर तकिए में गुम हो गया था। अंशुमन की गर्दन झुक गई थी। वह अंदर से बिखरा हुआ था, लेकिन प्रीशा उसके टूटे हुए दिल की सबसे मजबूत वजह थी। उसने धीमी टूटी आवाज़ में कहा, अगर तुम कह रही हो तो। बहुत धीरे से, बहुत सावधानी से नर्स ने बेबी को उसकी बाहों में रख दिया था। पहले तो उसने बच्चे को अपना सीना भी नहीं छूने दिया था, अलग से थामे रहा था डरते हुए। पर जैसे ही छोटी छोटी उंगलियां उसकी शर्ट को पकड़ने लगीं, अंशुमन की आंखें फैल गई थीं। बच्चे ने रोना भी बंद कर दिया था, सिर्फ उसकी धड़कनों को सुनते हुए शांत हो गया था। नन्ही नन्ही सांसें ले रहा था। अंशुमन का दिल इतना तेज किसी मिशन पर अपनी मौत को अपने करीब देखकर भी नहीं धड़का था, जितना अपने बच्चे को यह एहसास पहली बार हुआ था। किसी को खोने के डर से ज़्यादा किसी के मिल जाने की खुशी बड़ी होती है। वह धीरे से फुसफुसाया, हाय जूनियर। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि प्रीशा अभी भी दर्द में थी। और कुछ देर बाद नर्स ने एक बेबी गर्ल को भी अंशुमन की बाहों में दे दिया था। पर अंशुमन की नज़रें सिर्फ अपनी बीवी पर थीं। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल का कमरा हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। प्रीशा धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। चारों तरफ सफ़ेद पर्दे, दवाइयों की हल्की खुशबू थी, और मिष्टी, आकाश, ज्योति और स्मृति सभी उसके आसपास खड़े हुए थे। स्मृति उत्साह में लगभग उसके ऊपर झुकी गई थी। दीदी आप ठीक तो हो ना? आकाश ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, दोनों बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं, हीरोज़ की तरह। ज्योति की आंखों में भी खुशी ही खुशी थी। अब तो हमारे घर में डबल सेलिब्रेशन होगा। मिष्टी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम पर गर्व है मुझे बहुत। प्रीशा की धुंधली निगाहें एक पल को साफ हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक थकी हुई पर बेहद खुश मुस्कान उभर आई थी। उधर कमरे के कोने में अंशुमन दोनों बच्चों को बाहों में थामे धीरे धीरे झुला रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, थकान नहीं थी, बस प्यार और यकीन था। पहली बार उसे किसी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि पहली बार उसकी पूरी दुनिया उसकी उंगलियों में लिपटी हुई थी। थोड़ी देर बाद सब लोग प्रीशा को आराम करने का कहकर बारी बारी उसे गले लगाकर निकल गए थे। कमरे में अब बस खामोशी थी और उन 4 धड़कनों की आवाज़ थी। अंशुमन ने धीरे से बच्चों को पास के बेबी ग्रेव में सुलाया और मुड़कर प्रीशा को देखा। प्रीशा ने उसे आते देख झट से चादर से अपना चेहरा ढक लिया था। अंशुमन के होठों पर धीमी सी मुस्कान खिंच गई थी उसकी इस हरकत को देखकर। वह बिस्तर के करीब आया, धीरे से झुककर अपनी उंगलियों से चादर हटाई। अंदर प्रीशा के गाल शर्म से गुलाबी थे। उसने नजरें चुराकर कहा, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ अभी, आप मत देखिए ना। अंशुमन हल्की हंसी के साथ उसके माथे को चूमा। मैंने तुम्हें पहली बार तब प्यार किया था जब तुम कॉलेज में पहली बार झांसी की रानी बनकर मुझसे लड़ी थी, याद है? जब कॉरिडोर में तुमने मुझ पर अचार फेंक दिया था। प्रीशा शर्म से आंखें झुका गई थी। और अब तो आप सच में वॉरियर हैं, तो हम आपको क्यों ना देखें? आई लव यू सो मच जाना। और अंशुमन उसका हाथ थामकर उसके पास ही बैठ गया था। वो जिस प्रोफेसर से इतना डरती थी, वो तो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा था। पर मानने में ज़्यादा समय लग गया था उसे। 6 महीने बाद शाम की रोशनी कमरे में हल्की सी नींद से भर रही थी। पालने से झुंझुनों की टन की आवाज़ आ रही थी। प्रांश और रूही अपनी ही दुनिया में व्यस्त थे। प्रीशा बिस्तर के सहारे बैठी हुई थी। छोटी सी थकान पर तसल्ली से भरी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। वह दोनों बच्चों को अपने पास सुला रही थी और उसकी उंगलियां बालों में प्यार से घूम रही थीं और होठों पर धीमी लोरी। पर लोरी सुनते सुनते वो खुद ही नींद में खो गई थी। और बच्चे एक मम्मा के पेट पर चढ़कर हंस रहा था और दूसरी चादर में पैर फंसाकर उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। अंशुमन अंदर आया। जिंदगी भर की थकान उसके चेहरे पर थी,
पर जैसे ही उसकी नज़र अपने छोटे से परिवार पर पड़ी, उसकी सारी थकान मिट गई थी। वह कुछ सेकंड बस उन्हें देखता रहा, धीमे से मुस्कुराते हुए। उसकी नापसंद कही जाने वाली चीज़ें अब उसकी जान बन चुकी थीं। वो आगे बढ़ा, रूही को गोद में उठाया। कम प्रिंसेस, मम्मा के पेट को प्लेग्राउंड बनाना बंद करो। वह प्यार से उसके माथे को छूकर लोरी सुना रहा था। अगर प्रीशा उसे इस वक्त देखती तो बहुत टीज करती अंशुमन को। कुछ ही देर में रूही सो चुकी थी। फिर उसकी नज़र प्रांश पर गई, जो अपनी छोटी सी मुट्ठी से प्रीशा के बालों पर कब्जा जमाए हुए था। अरे बॉस, मेरी बीवी को इस तरह छूने की इजाज़त किसी को नहीं, सिवाय मेरे। वह बहुत प्यार से उसकी उंगलियों को खोलकर कंधे से लगाकर थपकियां देने लगा था, जबकि उसे बच्चे संभालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर प्रीशा के लिए वो कुछ भी कर सकता था। प्रांश ने एक जमाई ली और पापा की उंगली पकड़कर सो गया था। अंशुमन ने दोनों बच्चों को प्यार से पालने में सुलाया। एक नरम सी किस उनके माथे पर की, और उसे खुद भी यकीन नहीं होता था कि जिसे कभी बच्चे पसंद नहीं थे, वो अब उसकी जान बन चुके थे। फिर उसने कमरे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से फैला हुआ था। कमरे में बिखरे डायपर्स, खिलौने और छोटी चुन्नी समेटी सब साफ किया, और तब उसकी नज़र अपनी प्रीशा पर अटकी। वो नींद में भी मुस्कुरा रही थी, जैसे दो बच्चों की मां नहीं, एक टॉडलर जैसी क्यूटनेस के साथ सोई हो। अंशुमन धीमे से बैठा, उसके बाल कान के पीछे किए, पलकों को छुआ और उसकी हथेली अपनी हथेली में कैद कर ली थी, और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। उसने लेटकर प्रीशा को अपनी बाहों में समेट लिया था। उसकी सांसों का सुकून उसके दिल में उतर रहा था। कमरा शांत था, सिर्फ दो नन्ही सांसों और दो धड़कते दिलों की आवाज़ थी। अंशुमन की आंखें बंद हुई, पर उसके होठों पर बस एक सच था। अंशुमन के लिए आज भी सिर्फ प्रीशा जरूरी थी, जिसे मुस्कुराता देखकर वो सांस लेता था। अंशुमन ने प्रीशा की उंगलियों को अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल उसके नाम की धड़कनें लिख रहा था। तुम हो तो मैं हूँ जाना, उसने धीमे से कहा, जैसे कोई दुआ उसके होठों पर ठहर गई हो। प्रीशा उसकी बाहों में सिकुड़कर और करीब आ गई थी। अगली सुबह घर में हंसी का ऐसा शोर था जैसे किस्मत खुद झूम उठी हो। अभिमन्यु, जो खुद को अकेला समझता था, जिसे रिधिमा ने कहा था कि तुम जैसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान को कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आज स्मृति उससे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पुराने जख्मों को भूल गया था, और आज उसकी अपनी बाहों में दो नन्हे बच्चों के लिए खुद हंसी नहीं रोक पा रहा था। समर्थ और आरोही, दो सितारे जो उसकी दुनिया को भी रोशन कर चुके थे, वो अभी सिर्फ 4 महीने के थे। वहीं ऊपर कमरे में प्रीशा अभी भी सोई हुई थी, पर अंशुमन उसके साथ शरारतें कर रहा था। वह झुका, उसके चेहरे से एक लट हटाई, उंगलियों से उसके नाजुक गाल को छुआ। नींद में ही प्रीशा ने बुदबुदाया, आप भी मुझे सोने नहीं देते आपके बच्चों की तरह। पूरी रात रूही और प्रांश की तरह परेशान किया है आपने मुझे। अंशुमन मुस्कुराया बेहद नरम आवाज में, तो तुम जाग जाओ ना, मैं तैयार हूँ और परेशान करने के लिए। अंशुमन उसके और करीब आया, इतना कि उसकी सांसें प्रीशा की गर्दन से टकराने लगी थी। नींद में भी प्रीशा को उसकी नज़दीकियों का एहसास हो रहा था। उसने आंखें आधी खोलकर गुस्सा जताया, दूर हटिए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। पर उसकी आवाज़ में थकन से ज़्यादा एक नाजुक सी शर्म थी। अंशुमन ने उसके गाल पर उंगली से एक धीरी सी लकीर खींची। थकान में तो तुम्हारी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं जाना। प्रीशा ने चादर अपने ऊपर और खींच ली थी। मत कीजिए ना ऐसी बातें, और मत देखिए मुझे, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, जैसे आप प्यार करते थे। उसकी आवाज़ टूट गई थी। वह अपने स्ट्रेच मार्क्स और प्रेगनेंसी के बाद बड़े वजन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अंशुमन ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें गंभीर होकर नरम पड़ गई थीं। धीरे से उसने चादर उसके हाथों से हटाई और उसके पेट के करीब झुका, जहाँ नाजुक से निशान थे दो जिंदगियों के। उसने एक एक निशान पर आंखें बंद कर धीमे, बहुत ही धीमे से अपने होठों का स्पर्श किया। ये बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज़ पूरी तरह से मधोशी में डूबी हुई थी। ये इस बात की निशानी है कि तुमने मेरी दुनिया को अपनी दुनिया में जगह दी है। प्रीशा की आंखें भर आई थीं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी ओर कर लिया था। आप मजाक मत कीजिए और झूठ तो बिल्कुल मत बोलिए। अंशुमन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उसे बेतहाशा किस करने लगा था। उसने उसकी कमर के पीछे हाथ रखा और उसे अपने और करीब खींच लिया था। मेरी वाइफ सबसे प्रीटी है, उसने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, और सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल भी। प्रीशा शर्म से कांप गई थी उसकी बातों को सुनकर। उसका हाथ अनजाने में अंशुमन की शर्ट को पकड़ चुका था। अंशुमन ने प्रीशा को धीरे से करीब किया और उसके होठों पर किस करने लगा था। प्रीशा की सांसें तेज हो गई थीं। वह उसके बहुत करीब थी।
तभी अचानक दरवाज़ा खुला बिना खटखटाए। मिष्टी अंदर आ गई थी। प्रीशा घबरा गई थी और तुरंत अंशुमन के पीछे छुप गई थी, लेकिन अंशुमन को कहाँ शर्म थी किसी की। उसका चेहरा शर्म से लाल था। मिष्टी मुस्कुराई और हल्के मजाक में बोली, प्रांश और रूही छोटे हैं अभी, तो अभी और बच्चों के बारे में मत सोचना। अंशुमन हंस पड़ा था मिष्टी की बात सुनकर, पर प्रीशा को पता था कि अंशुमन ने इन बच्चों को कितनी मुश्किल से एक्सेप्ट किया है। दोबारा का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने प्रीशा का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से अपने सामने किया। प्रीशा छोटे बच्चे जैसी शर्मीली बन गई थी। वह भी हंसी थी, लेकिन नज़र नीचे की वे। मिष्टी मुस्कुराते हुए बोली, नीचे आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और वे वापस चली गई थी। अंशुमन ने प्रीशा की ठड्डी ऊपर की। तुम कितनी क्यूट लगती हो जब तुम मेरे पीछे छुपती हो। प्रीशा ने उसे हल्के से धक्का दिया। बस करें, चलिए नीचे। और दोनों नहाने के बाद नीचे चले आए थे। 4 साल बाद राजदान मेंशन अब पहले जैसा शांत नहीं था। हर जगह बस खिलखिलाहट और शरारतें थीं। प्रांश और रूही दौड़ते भागते पूरे घर को सिर पर उठाए रहते थे। दोनों एक दूसरे के छोटे पार्टनर और सबसे ज़्यादा तो पापा के फुल दुश्मन थे। अंशुमन कॉल पर था। किसी मिशन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही थी और तभी प्रांश ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और नीचे गिरा दिया था। स्क्रीन टूट गई थी। अंशुमन की आंखें फैल गई थीं। प्रांश, ये क्या किया तुमने? प्रांश ने हाथ बांधकर वही अंशुमन वाला एटीट्यूड दिखाया, भौएं ऊपर की और गुस्से वाला छोटा सा चेहरा। अंशुमन उसे देखकर हैरान था। वो गुस्से में बिल्कुल उसका मिनी वर्जन लग रहा था। प्रांश रूठते हुए बोला, आप हमेशा फोन करते रहते हो, मम्मा से तो बात ही नहीं करने देते हमें। रूही भी वहीं आकर बोली, हाँ दादा, आप बहुत बुले हैं। अंशुमन ने माथा पकड़ लिया था गुस्से में। उसकी खुद की कॉपी उसी के खिलाफ खड़ी हुई थी। प्रीशा बाथरूम से बाहर आई और टूटे फ़ोन को देखकर चौंक गई थी। ओ, ये किसने किया? प्रांश ने फिर से कहा, मामा, दादा ने हमसे बोला कि जाओ धूल खेलो, तो मैंने उनका फ़ोन ही धूल कर दिया। अंशुमन ने गहरी सांस ली। प्रीशा, तुम इन बच्चों को कुछ सिखाती भी हो या नहीं? प्रीशा की आंखें बड़ी हो गई थीं। मैंने क्या किया? आप मुझ पर गुस्सा क्यों हैं? सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम हमेशा इनके साथ रहती हो, ऐसा लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और अंशुमन गुस्से में वहाँ से चला गया था। प्रीशा कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाई थी कि अंशुमन का गुस्सा किस बात पर आया था, फ़ोन टूटने पर या फिर किसी और बात पर। प्रीशा वहीं खड़ी रह गई थी, हैरान भी और थोड़ी सी आहत भी। मैंने क्या गलती की? रूही ने अपनी नन्ही उंगलियों से प्रीशा की साड़ी को पकड़ा। मम्मा, ज़्यादा गुस्सा हो गए? प्रीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, पापा बस थक गए हैं तुम दोनों के कारण। दोनों बच्चे और भी ज़्यादा शरारती मुस्कान करने लगे थे। हम तो सुपर हीरो हैं, डैड को और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। प्रीशा ने सिर हाथों में ले लिया था। हाँ, मेरी सुपर हीरो, और पापा की जान निकाल देते हो तुम लोग। दूर खड़े अंशुमन ने यह सब सुना, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। रात को कमरे की लाइट धीमी थी। प्रीशा बिस्तर पर बैठी रूही को सुला रही थी। प्रांश उसकी गोद में सिर रखकर सोने का नाटक कर रहा था। अंशुमन कमरे में आया, थका हुआ था और थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा था किसी टेंशन की वजह से। वह चाहता था कि प्रीशा उसकी तरफ देखे, उससे कुछ बोले, पूछे कि उसका दिन कैसा था, पर प्रीशा पूरी तरह बच्चों में लगी हुई थी। प्रांश बेटा, पैर नीचे करो, रूही आंखें बंद करो, बस यही सब। अंशुमन कुछ देर खड़ा रहा, पर प्रीशा का ध्यान उसकी तरफ आया ही नहीं। आखिरकार उसने खुद कहा, गुड नाइट, पर आवाज़ में सख्ती थी। प्रीशा ने जल्दी से ऊपर देखा। अरे सुनिए, आपने खाना खाया ना? थोड़ा रुकिए तो ये दोनों सो जाएं फिर। अंशुमन ने होंठ कसे। रात भर तुम्हारा ध्यान बस इन्हीं पर होगा, मैं रुककर भी क्या करूँगा? प्रीशा उसकी नाराज़गी समझ नहीं पा रही थी। बच्चे छोटे हैं, सोने नहीं देते अकेले। अंशुमन ने गुस्से में जवाब दिया। और मैं अब क्या हूँ? इस कमरे में पड़ा एक्स्ट्रा फर्नीचर जिसकी ज़रूरत नहीं है कमरे में, फिर भी मौजूद है। प्रीशा चुप रह गई थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अंशुमन ने आंखें मोड़ ली थीं और आंखें मोड़कर वह जाने ही वाला था कमरे से बाहर कि प्रीशा घबरा गई थी। वह जल्दी से उठी, प्रांश और रूही को धीरे से लिटाया और तेज कदमों से उसके पास आ गई थी। उसने अंशुमन का हाथ पकड़ लिया था। रुकिए ना प्लीज़। अंशुमन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे अकेला रहने दो प्रीशा। प्रीशा ने उसकी बाहों को पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ घुमा लिया था। जैसे ही प्रीशा ने उसे अपनी ओर घुमाया, अंशुमन की आंखों में वो पुरानी तीखी जलन साफ दिख रही थी। वह धीरे से बोला, हर वक्त बस बच्चे बच्चे। तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? प्रीशा ने हैरानी से उसे देखा। जेलस हो रहे हैं आप अपने ही बच्चों से? अंशुमन ने बिना झिझक के सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। उसकी आवाज़ धीमी थी पर दर्द से भरी हुई थी। वे एक कदम करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें प्रीशा के चेहरे को छू रही थी। पहले तुम्हारी दुनिया मैं था और अब, उसने रूही और प्रांश की तरफ इशारा किया।
अब मैं बस उनके बीच फिट होने की कोशिश करता हूँ। प्रीशा की आंखें नरम पड़ गई थीं। अंशुमन ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में कैद कर लिया था। आई वॉन्ट यू। उसकी आवाज़ में गहरा अधिकार था। आई वॉन्ट ओनली यू। अंशुमन की आंखों में जलन नहीं थी, अब सिर्फ प्यार था। वह उसके और करीब आया और दिल के हाथों मजबूर होकर बोला, आई डोंट लाइक शेयरिंग यू, नॉट इवन विद ऑर्किड्स। उसने धीमे से उसकी कमर थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया था। व्हेन आई कम होम आई नीड माई वाइफ फर्स्ट, आई नीड माई पीस, आई नीड यू। प्रीशा की सांसें एक पल को थम गई थीं। अंशुमन ने उसके माथे पर अपनी नाक रगड़ते हुए फुसफुसाया, यू बिलोंग टू मी प्रीशा, एवरी हार्ट बीट, एवरी स्माइल, एवरी लिटिल अटेंशन ऑफ योर्स इट्स माइन। उसने प्रीशा के होठों पर अपनी उंगली रखी। एंड आई विल फाइट द होल वर्ल्ड इफ एनीवन ट्राइज टू टेक यू अवे, इवन इफ दे आर ओन किड्स। उसकी बातों पर प्रीशा हंसती थी। हद करते हैं आप भी, अपने बच्चों से झगड़ा करेंगे मेरे लिए। अंशुमन की आंखों में उसी हंसी की चमक बस गई थी। डोंट लाफ। वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास बोला, आई एम दैट सीरियस। प्रीशा ने धीरे से उसके गले में हाथ डाल दिए थे। ओके मिस्टर पॉजेसिव राजदान, अब से यू ऑलवेज कम फर्स्ट। अंशुमन ने उसकी कमर और कस ली थी। दैट्स ऑल आई एवर वांटेड। उसने उसके होठों को चूमा धीरे प्यार से, जैसे वे उसकी पूरी दुनिया हो। और उस रात पहली बार प्रीशा को समझ आया था कि वे अपने हस्बैंड को हर्ट कर रही थी। रूही भागकर अंशुमन से लिपट गई थी। दादा, आपने तो गुस्सा किया था ना मामा पर, अब शोली बोलो। अंशुमन का सारा रौब पिघल गया था अपनी प्रिंसेस को क्यूटली उसे डांटता देखकर। वह बैठा और अपनी छोटी सी प्रिंसेस का माथा चूमा। डैड को माफ कर दोगी ना? रूही ने चम्मच से उसके गाल पर टैप किया। हाँ, शोली एक्सेप्ट। प्रांश पास आकर बोला, पर डैड, आप अब मम्मा को टाइम देंगे ना? आप उन पर गुस्सा नहीं करेंगे ना? अंशुमन की आंखें उसी पर नरम हो गई थी। उसने प्रीशा का हाथ थामा। अब हर दिन और हर रात बस उनकी। प्रीशा शर्मा कर नजरें झुका गई थी। अगली सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। प्रांश और रूही अपनी किलकारियों में व्यस्त थे, लेकिन इस बार प्रीशा उनके पास नहीं भागी थी। वह सोते हुए अंशुमन के सीने पर लेटी हुई थी और उसकी उंगलियां उसके दिल के ऊपर टिकी हुई थीं। अंशुमन ने आंखें खोली तो सबसे पहले वही दिखी, उसकी मुस्कान, उसका सुकून और उसकी प्रीशा। प्रीशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर फर्स्ट प्रायोरिटी। अंशुमन के चेहरे पर सबसे सुकून भरी मुस्कान खिल उठी थी। उसने प्रीशा को अपने और करीब कर लिया था। बस यही चाहिए था मुझे, मेरी सुबह की शुरुआत मेरे प्यार से। नीचे हॉल से मिस्टी और आकाश की आवाज़ आई, अंशुमन, प्रीशा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। प्रीशा उठने लगी थी, पर इस बार अंशुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। सबसे पहले मैं। प्रीशा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर किस कर दिया था। यस, ऑलवेज यू फर्स्ट। फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आ गए थे, जहाँ पूरा परिवार खुशियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उनकी जिंदगी में अब प्यार भी था, बच्चे भी, और एक दूसरे की अहमियत भी। घर की दीवारें जैसे कह रही हों, अंशुमन और प्रीशा का प्यार अब पूरा हो चुका था और राजदान मेंशन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। छोटे कदमों की हंसी में, प्यार की फुसफुसाहट में और उनके दिल की गर्माहट में राजदान मेंशन अब सिर्फ एक घर नहीं रहा था, ये वो जगह बन गया था जहाँ खुशियाँ हमेशा के लिए बसती थीं। दी एंड, एवरी एंडिंग इज जस्ट ए ब्यूटीफुल बिगनिंग। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.